जोधपुर शहर है, जी इसका सर। जैसे कोई पर्यटन की दृष्टि से आपसे सलाह मांगे कि 2 दिन मुझे घूमना है, तो क्या-क्या पॉइंट्स आप सजेस्ट करेंगे? अच्छा, भारतीय संविधान में कहीं ऐसा कोई उल्लेख है क्या रोजगार के लिए कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको बराबर दिया? नर्सिंग जो कोर्स होता है जनरली देखा जाता है उसमें विमेन ज़्यादा पार्टिसिपेट करती है। जी। ऐसा क्यों? आपने अक्सर अखबारों में पढ़ा होगा कि मुख्य सचेतक नाम का एक पद होता है। क्या काम करता है ये? मे आई कम इन सर? यस प्लीज, नमस्ते सर। नमस्ते। बैठिए। थैंक यू सर। अपनी पहचान को गोपनीय रखते हुए अपने बारे में बताएं संक्षेप में। सर मैंने अपनी 10th 2012 में की, 55% बने थे सर्वोदय स्कूल से। उसके बाद सर मैंने अपनी 12th पब्लिक मॉन्टेसरी स्कूल से की। उसमें मेरे 72% बने थे 2014 में। उसके बाद मैंने बीएससी नर्सिंग की राजमाता विजयराजे नर्सिंग कॉलेज से 2020 में कंप्लीट हुई। उसके बाद राजनीति विज्ञान में एमए किया और राजनीति विज्ञान में नेट किया सर। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? सर अभी तो मैं आरएस की तैयारी कर रहा था। अभी सिलेक्शन हुआ 2023 में। जोधपुर शहर है, जी इसका सर। जैसे कोई पर्यटन की दृष्टि से आपसे सलाह मांगे कि 2 दिन मुझे घूमना है, तो क्या-क्या पॉइंट्स आप सजेस्ट करेंगे? सर जोधपुर में और क्या अट्रैक्शन है उस जगह का, ये भी बताना पड़ेगा जी सर। जी सर। सर सबसे पहले तो मेहरानगढ़ फोर्ट की मैं सलाह दूंगा विजिट करने की, जो कि ये जो यूनेस्को की जो धरोहर है उसमें भी शामिल है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। ये इम्पोर्टेंस है, ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा उम्मेद भवन जो पैलेस है वहाँ पर मैं सलाह दूंगा, क्योंकि वहाँ पर अभी सेलिब्रिटीज़, बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ की वेडिंग डेस्टिनेशन बना हुआ है और पश्चिम राजस्थान का बहुत बड़ा टूरिस्ट हब है। इसके अलावा जसवंत थड़ा है, इसके अलावा कायलाना लेक है, माचिया सफारी पार्क है, इनकी सर मैं सलाह दूंगा। इस जोधपुर में कई नेशनल लेवल की रिसर्च इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, कौन-कौन सी हैं जी बता पाएंगे? सर, मेडिकल सेक्टर में एम्स जोधपुर है, जो मेडिकल रिसर्च कम मेडिकल कॉलेज और रिसर्च हॉस्पिटल है। इसके अलावा सर एक हमारे एक जोधपुर में जो टेक्नोलॉजी के लिए आईआईटी जोधपुर है। इसके अलावा सर निफ्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी है। एनएलयू है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है। और डिफेंस का भी कुछ है क्या वहाँ पे? जी सर, डिफेंस में डीआरडीओ के तहत सर 52 लैब्स चलती हैं, उनमें से एक लैब जो है वो शिकारगढ़ में एस्टेब्लिश है, डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर नाम से। इसके अलावा एयरफोर्स का सर नॉर्थ वेस्टर्न कमांड सेक्टर भी है। उसको कई सन सिटी बोलते हैं, कई ब्लू सिटी बोलते हैं, क्या है ये? जी सर, ब्लू सिटी का इसका कारण यह है कि जो जोधपुर का जो आंतरिक जो शहर है, जिसे परकोटा बोलते हैं, वो नीले रंग से रंगा हुआ है, तो इस कारण से ब्लू सिटी बोलते हैं। जी सर। अभी हम सुनने में आता है ये जो यूएस के साथ हमारी ट्रेड डील हुई है, जी सर। तो इसकी क्या अमेरिकी नजरिए से उसको व्याख्या करो और भारत के नजरिए से व्याख्या सर भारत के नज़रिए से अगर हम लोग देखें तो हमारा जो एक्सपोर्ट जो सेंटर है सबसे बड़ा, वो यूएस माना जाता है, और वहाँ से हम ट्रेड डेफिसिट की स्थिति में ना होकर बेनिफिट की स्थिति में है। तो सर भारत के लिए ये बेनिफिट होगा। इसके अलावा जो 50% टैरिफ है उसको घटाकर 18% किया है, तो इससे हमें एक्सपोर्टर्स को और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और इसमें सर कंसर्न है वो है कि जो हमारे एग्रीकल्चर है सेक्टर, उसको थोड़ा सा लॉस होगा। और यूएस के सेक्टर में देखो तो यूएस उपभोक्तावादी संस्कृति वाला देश है, तो वो भारतीय उत्पादों पर खूब डिपेंड है, और इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी यूएस की खूब सारी कंपनियां आएगी। तो इसमें ये कौन से सेक्टर हैं जो इससे मैक्सिमम फायदा जिनको मिलेगा? जी सर। सर अपने इंडिया का टेक्सटाइल सेक्टर है एक तो, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल गुड्स है, और फार्मा सेक्टर है हमारा, और सर जेम्स एंड ज्वेलरीज है। इनके एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट मिलेगा सर। एक सेबी का नाम सुना होगा, ये क्या है? सर स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो भारत में जो शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट ये होता है, इसके रेगुलेशन के लिए एक स्टेचुटरी बॉडी यानी वैधानिक निकाय बना हुआ है भारत सरकार का। 1992 में ये बना था। और इसका मुख्य कार्य है कि जो भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो निवेशकों की हितों की रक्षा करना होता है, इनसाइड ट्रेडिंग को रोकना होता है। इसके अलावा जो भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड संस्थान है उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, उनको इम्प्लीमेंट करना, ये सर। ये भी आपने इनसाइडर ट्रेडिंग वर्ड यूज में दिया है, क्या होता है?
सर इनसाइडर ट्रेडिंग ये होता है कि किसी कंपनी या संस्थान की जो आंतरिक गोपनीय सूचनाएं होती है उनके आधार पर सर किसी कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो उन आंतरिक गोपनीय सूचनाओं के आधार पर उन शेयर्स में की खरीद बिक्री करने की कोशिश करना, ये इनसाइड ट्रेडिंग होती है सर। और ये बियर और बुल क्या होते हैं? सर बीयर और बुल वो होते हैं सर मैं थोड़ा गेस करना चाहूंगा इसमें। सर जो बियर होता है वो ऐसे निवेशक जो या ऐसे जो शेयर मार्केट्स के प्लेयर्स होते हैं जो चाहते हैं कि शेयर मार्केट्स अगर नीचे जाए तो उनको बेनिफिट मिलता है, और जो बुल होता है वो शेयर मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाने का प्रयास करते हैं ताकि उनको शेयर मार्केट की जो तेजी होती है उससे बेनिफिट मिले। एक होता है सेंसेक्स, एक होता है निफ्टी, क्या फर्क है दोनों में? सर जो सेंसेक्स होता है वो एक प्रकार का इंडेक्स होता है जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसका, सर जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, जिसमें जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के तहत रजिस्टर्ड 50 टॉप कंपनियां होती है उनके शेयर 50 या कम? 30? हाँ सर सॉरी 30, इसमें 30 कंपनियां होती है सर। निफ्टी में 50 होता है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स है जिसके तहत उनके जो उनका टर्नओवर है, उनका मार्केट वैल्यू है, उसके आधार पर जो इसमें सूचकांक कुछ है। फर्क है क्या, एनएससी बीएससी, या सिर्फ दो आउटफिट है, या कुछ इनमें संरचनात्मक फर्क है? सर इंटरनल का तो सर मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन जो बीएससी है वो बहुत ज़्यादा पुराना है स्टॉक एक्सचेंज, और एनएससी अभी नया ही बना है। तो सर सर टेक्निकल उसमें संरचनात्मक का मुझे नॉलेज कोई नहीं। पता, कोई बात। आरएस क्यों बनना चाह रहे हो आप? सर आरएस में सबसे पहले तो इसमें एक हमें सर्विस का एक बहुत बड़ा दायरा मिलता है। वो तो आप सर्विस नर्सिंग किए हुए थे, बढ़िया समाज को मजबूत कर लेते, स्वस्थ कर लेते, सर इससे बढ़िया तो वो भी क्या सकता। आरएस का दायरा बहुत ज्यादा व्यापक है सर, क्या क्या डाइवर्स। काम करता है आरएस ऐसा जो व्यापक दायरा बोलते हैं अपन? सर आरएस की बात करें तो एक तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम करता है। तो ये तो इसमें पावर ज्यादा है, कहने का मतलब ये हुआ। जी सर एक तो ये, और सरकारी जो योजना है उनको धरातल पर क्रियान्वयन करने में इसका तो योग। फिर बीडीओ क्या करते? सर वीडियो ग्राम विकास से रिलेटेड जो भी योजनाएं होती हैं। तो फिर एसडीओ मतलब शहर का विकास करता है यूं? नहीं सर, जो विकास प्रशासन की भूमिका होती है वो उसमें ज्यादा बीडीओ का रोल ज्यादा रहता है। एसडीओ का सर मजिस्ट्रेट के रूप में और रेवेन्यू जो ऑफिसर के रूप में। ठीक बात है, आपने पॉलिटिकल साइंस से भी किया हुआ है। एक तो जज होता है, एक मजिस्ट्रेट होता है, क्या अंतर होता है दोनों में? सर जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, मुझे जितना नॉलेज है सर, जो जज होता है वो सिविल मैटर्स को देखता है, जबकि मजिस्ट्रेट जो आपराधिक मैटर्स होते हैं उनमें सुनवाई। कोर्ट में अपन जाते हैं ना तो फौजदारी और सिविल दो वाद होते हैं, वो तो अपन जिला कोर्ट में भी लेके चले जाते हैं जहाँ डीजे बैठता है, डिस्ट्रिक्ट जज बैठता है, तो वो तो दोनों की सुनवाई कर लेता है। सॉरी सर। आपको नहीं पता इसका है? ठीक है। अपने संविधान में कई अस्पृश्यता समाप्त करने के लिए कोई प्रयास हुए? जी सर, संविधान में जो हमारा अनुच्छेद 17 है वो अस्पृश्यता का अंत की बात करता है, सभी प्रकार की अस्पृश्यता निवारण की बात की गई। अच्छा, भारतीय संविधान में कहीं ऐसा कोई उल्लेख है क्या रोजगार के लिए कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको बराबर दिया जाएगा? जी सर, एक तो आर्टिकल 39F है उसमें है, इसके अलावा एक आर्टिकल 41 है उसमें है। 41 में? सर 41 या 42 आई एम नॉट श्योर। अच्छा, इसमें है, क्या है उसमें, कुछ है आपको पता? सर उसमें ये है कि किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा रोजगार देने में, और समान कार्य के लिए समान वेतन है, जैसे आर्टिकल 39 में भी समान कार्य चाहे पुरुष करे चाहे महिला करे उसके लिए समान वेतन। ठीक है। अभी इन दिनों बजट पर चर्चा हो रही है। जी सर। बजट पर विपक्ष के द्वारा जब सवाल पूछे जाते हैं तो चर्चा के दौरान उत्तर देने के लिए उत्तरदायी कौन होता है? सर उसमें उत्तर देने के लिए संबंधित जो विभाग होते हैं उसके मंत्री। वहाँ केंद्र में अपने विभाग होता है कि मंत्रालय होता है? सर केंद्र में मंत्रालय। बहुत बढ़िया, शाबाश। और अपने राज्य में विभाग होता है। बहुत सही उत्तर दिया आपने, बढ़िया उत्तर दिया। मूल अधिकार जो है ये क्या होते क्या है? सर मूल अधिकार किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण और संपूर्ण विकास के लिए राज्य जो है वो नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान करता है, तो वो सर मूल अधिकार है। क्या अधिकारों को केवल राज्य ही स्वीकृति देता है या समाज भी देता है? सर कुछ अधिकार होते हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं, कुछ राज्य द्वारा होते हैं। अच्छा, कुछ समाज द्वारा, कुछ राज्य द्वारा होते हैं। नेचुरल राइट्स होते हैं तो वो समाज स्वीकृति होते हैं। प्रकृति के अधिकार, ठीक है।
ये वेस्टमिनिस्टर मॉडल क्या है बेटा? सॉरी सर। वेस्टमिनिस्टर मॉडल जो है, अपन लोग अपनी सरकार और अपने व्यवस्था को लेकर कभी कभी बोल लेते हैं अपन लोग। वेस्टमिंस्टर आई थिंक सर जो लंदन में वहाँ की संसद है उसको बोलते हैं वेस्टमिंस्टर, लेकिन सर मॉडल के बारे में मुझे नॉलेज नहीं। अपन ने भी तो कॉपी तो की है। जी सर। कहाँ से? सर ऑलमोस्ट 1935 का जो एक्ट है। हाँ, और वो बना कहाँ था? वहीं बना था, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। जी सर। तो उसकी कॉपी की है अपन ने, तो इसलिए अपने भारतीय संसदीय व्यवस्था को ये बोल देते हैं अपन कभी कभी। बहुत बढ़िया। इम्पीचमेंट के बारे में बताओ। सर महाभियोग का प्रस्ताव जो है वो इम्पीचमेंट वर्ड स्पेसिफिकली जो भारत के राष्ट्रपति के लिए यूज किया जाता है। तो सर ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इसमें सर ये है कि जो महाभियोग की प्रक्रिया है उसके तहत राष्ट्रपति को हटाने के लिए संविधान का अतिक्रमण आधार माना जाता है। तो उसके तहत सर संसद के दोनों सदनों का जो बहुमत लेना होता है उसके बाद ये हटा सकते हैं, और ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया मानी जाती है। अच्छा, क्यों कहते हैं क्वासी जुडिशियल, और क्या होता है क्वासी जुडिशियल? सर इसमें क्वासी जुडिशियल का ये मतलब है कि इसमें न्यायिक सिस्टम द्वारा जांच भी की जाती है। जो एक सदन जो आरोप लगाता है तो दूसरा सदन जांच करता है। जो जो कमेटी बनती है उसके जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड है कि जुडिशियल रिव्यू हो सकता है या नहीं। प्रेजेंटली जॉब कर रहे हैं? नहीं, जॉब नहीं। आपने परस्यू नहीं किया अपने ग्रेजुएशन के बाद नर्सिंग में? जी मैम, मैंने परस्यू नहीं किया। तो फिर नर्सिंग क्यों करी आपने? मैम स्टार्टिंग में 12th के बाद उस टाइम मेरा ये मानना था कि एक बार कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर लेते हैं ताकि अपना करियर भी सेफ हो जाए, और कहीं अगर अपने करियर को उत्कृष्टता की तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे, मान लो अगर सही से नहीं हो पाया तो इसमें अपन सेवा करेंगे। नर्सिंग जो कोर्स होता है जनरली देखा जाता है उसमें विमेन ज्यादा पार्टिसिपेट करती है, जी, ऐसा क्यों? क्योंकि मैम जो नर्सिंग का मुख्य काम होता है वो असिस्ट करना होता है। तो डॉक्टर के परामर्श से जो पेशेंट है उसकी हेल्प करना, उसको केयर करना, असिस्ट करना होता है। और इसकी जो फाउंडर है मैम फ्लोरेंस नाइटिंगेल, वो भी एक फीमेल, और भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 15(3) है उसमें भी ये प्रोविजन है कि राज्य चाहे तो महिलाओं और बच्चों से संबंधित कुछ स्पेशल प्रोविजंस कर सकता है, जिसमें एयर होस्टेस का जॉब है, नर्सिंग का है। तो उसमें ऑलमोस्ट जो एम्स का मॉडल है उसमें भी 80-20 के बेस पर रिक्रूटमेंट होते हैं। राइट टू हेल्थ सुना है आपने? जी मैम। क्या है ये? 2023 में उस टाइम की कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा ये बिल लाया गया था और एक्ट के रूप में पारित भी हो गया। इसमें यह है कि किसी भी व्यक्ति को निःशुल्क आपात स्थिति या नॉर्मल स्थिति में किसी भी सरकारी, निजी या सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से इलाज करवाने का अधिकार है। कौन से अनुच्छेद में ऐड किया गया इसको? मैम जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ आर्टिकल 21 होना चाहिए। कोई स्पेसिफिक प्रोविजन था, कुछ सुप्रीम कोर्ट का कोई केस था? सॉरी मैम, मैं रिकॉल नहीं कर रहा। संविधान में कहाँ मेंशन किया है स्वास्थ्य के बारे में? एक तो आर्टिकल 21 में ही है, इसके अलावा आर्टिकल 41 में भी है स्वास्थ्य का। इसके क्या अलावा है 41 क्या कहता है? कि लोक सहायता और मतलब कुछ दशाओं में रोजगार है, लोक सहायता ये पाने का अधिकार है, स्त्री प्रसूति सहायता के भी उसमें प्रोविजन किए गए। इसके अलावा आर्टिकल जो 47 है जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ उसमें भी लोक स्वास्थ्य और को प्रोत्साहन देने के प्रयास किए गए। मादक पदार्थों की जो तस्करी है इनको रोकने की ये स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रोविजन। जेनेटिक काउंसलिंग क्या होती है? जेनेटिक काउंसलिंग, सॉरी मैम। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया एक तरह के ब्लड की कमी का एक है, जिसमें जो व्यक्ति की जो ब्लड में आरबीसी होती है उसका शेप एक सिकल के टाइप का हो जाता है। और ये एक प्रकार की जेनेटिक डिजीज है जिसमें जो 5th क्रोमोसोम का जो होता है पैर, उसमें जेनेटिक चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया होता है। अभी एक वायरस न्यूज में था, निपाह वायरस। निपाह वायरस क्या होता है ये? सॉरी मैम, मुझे ठीक है, ठीक है, मुझे बताइए एमएमआर क्या होता है? जी, एमएमआर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी महिला जब बच्चे की डिलीवरी करती है उस टाइम पर 1000 या पर लाख, आई एम नॉट श्योर कि उस पर कितने महिलाओं की डेथ हो रही है बच्चे के जन्म के दौरान या एंटीनेटल या पोस्ट नेटल जो पीरियड होता है उसके दौरान
कितनी महिलाओं की डेथ हो रही है, ये होती है MMR। कितना है राजस्थान का रेशियो? मैम आई एम नॉट श्योर, एग्जैक्ट मुझे इसके बारे में नहीं नॉलेज। कितना होना चाहिए, टारगेट क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? मैम आई थिंक 1/1000 होना चाहिए, जो स्वास्थ्य नीति 2017 है उसके तहत। श्योर हो आप? नॉट श्योर मैम। ओके, नो प्रॉब्लम। बजट देखा था आपने? जी मैम, काफी पढ़ा था। कोई ऐसी 3 मुख्य बातें बताइए जो आपको बजट से अच्छी लगी हो, मतलब जो आपको लगा हो कि पॉजिटिव है, उस क्षेत्र में बहुत योगदान देगी। मैम एक तो चूंकि मेडिकल सेक्टर से ही जो अपने इसमें बायो फार्मा से रिलेटेड कुछ प्रोविजन किया, जिसमें 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया कि भारत को बायो फार्मा के सेक्टर में एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। इसके अलावा कैपेक्स जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उस पर 12 लाख करोड़ का एक इसमें खर्चा किया गया है। और इसमें एक है कि राजकोषीय घाटा और जितने भी अपने घाटे हुए उनमें भी कमी की गई, और विकास की गति और जो घाटे हैं उनको नियंत्रित करने के गवर्नमेंट ने खूब सारे एफर्ट किए। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जी दोनों में क्या अंतर है? जी मैम, दोनों में ये अंतर है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है इससे सरकार के जो परिसंपत्तियां होती हैं वो बढ़ती हैं, और या फिर जो वे होते हैं, एक वर्ड है इसके लिए मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, वो या तो कम होंगे या परिसंपत्तियां बढ़ेगी। और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उसमें ना तो परिसंपत्तियां बढ़ती हैं और ना जो अपने जो दायित्व होते हैं वो कम होते हैं। तो एक देश के लिए ज्यादा हार्मफुल क्या है? बेनिफिशियल तो अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर रहता है, हार्मफुल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हार्मफुल भी नहीं कह सकते, बट ये भी जरूरी होता है। थैंक यू। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन था क्या? जिस स्वतंत्र आंदोलन हुआ था। अच्छा, बताइए कहाँ कहाँ पर हमने ब्रिटिशर्स के खिलाफ आंदोलन किया राजस्थान? एक तो 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, उसकी अगर बात करें तो वो तो राजस्थान के काफी एरियाज में था। इसके अलावा जो राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम है उसमें सर प्रजामंडल आंदोलन ये हुए थे। किसके खिलाफ थे प्रजामंडल? प्रजामंडल आंदोलन जो उस टाइम तत्कालिक जो शासक वर्ग था उसके खिलाफ थे। और उनसे तो आजाद होना ही नहीं था हमको। उन्होंने जो ब्रिटिश सरकार से संधियां कर रखी थी, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो उन्हीं से इन्फ्लुएंस थे। भारत छोड़ो आंदोलन की कुछ एक्टिविटीज हुई राजस्थान में? जी सर, जयपुर में हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन। जी सर। ठीक है। आपने राजनीति विज्ञान से एमए किया है, ठीक है। राजनीति को विज्ञान बनाने की सच्ची कोशिशें कब हुई? सर वैसे तो ये जो सब्जेक्ट है इसने अरस्तु ने इसे मास्टर ऑफ साइंस, बहुत पुरानी बात है वो तो अपन अभी लेटेस्ट की सर बात करें तो 1960 में व्यवहारवाद का दौर आया। डे बाय डे की लाइफ में पॉलिटिकल साइंस कैसे हेल्प करता है हमारी? सर कैसे, मतलब हमको एक बेहतर नागरिक बनाता है या हमारी तर्क शक्ति बढ़ाता है? सर एक तो ये हमें हमारे जो अधिकार है तो उनके बारे में जागरूक करता है, हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज फंडामेंटल राइट्स है उनके बारे में जागरूक करता है। और सर जो सत्ता से संबंधित जो प्रोविजंस है, वैधता, उनके बारे में भी सर हमें जागरूक करता है। ये खेजड़ी का जो आंदोलन चल रहा है, जी सर। ठीक है, इसके बारे में बताओ पहले। सर अभी पश्चिमी राजस्थान में जो रेगिस्तान है और जो बंजर भूमि है उसको आबाद करने के और उसको यूटिलाइज करने के लिए सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को सारे सोलर प्लांट्स वगैरह, ये विंड एनर्जी के, चलिए हम समझ गए कि वो उनके लिए खेजड़ी के वृक्ष। खेजड़ी। अब इस उत्तर के अलावा उत्तर बताओ कि एक बीच का रास्ता अपनाना चाहिए सस्टेनेबल। आपके पास कोई प्लान है इसका? अगर आपको इस आंदोलन को समाप्त करने की जिम्मेदारी दी जाती तो आप क्या उनके सामने विकल्प रखते, आंदोलनकारियों के सामने? जी सर। सर चूंकि पर्यावरणीय दृष्टि से भी देखें तो खेजड़ी का वृक्ष मरुस्थल में काफी हेल्पफुल रहता है, तो सर उसकी कटाई को नियंत्रित करने के लिए भी हमें प्रोविजंस करने पड़ेंगे। मैं वही प्रोविजंस पूछ रहा हूँ, क्या प्रोविजंस? वो कटेंगे तभी सोलर एनर्जी के वो लगेंगी मशीन्स, ठीक है। तो अब इसमें विकल्प क्या है सर? इसमें पेड़ के लिए आपके पास विकल्प है कि हम एक नई जगह पे उसको शिफ्ट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, नए पेड़ लगा सकते हैं। तो ये क्या विकल्प है? आपको जिम्मेदारी दी गई है कि इस आंदोलन एक विकल्प है कि जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना चल रही है तो सर उसको सर वो काफी एरिया में खुली है तो उसके ऊपर हम लोग सोलर प्लेटें वगैरह ये लगा सकते हैं।
ये एक विकल्प हो सकता है ताकि वृक्षों की कम से कम कटाई हो। लेकिन आप थोड़ा, क्योंकि आप आरएस के प्रतियोगी हैं, इंदिरा गांधी नहर के ऊपर लगा देंगे, वो सफिशिएंट होगा क्या जितनी ऊर्जा हम सोलर एनर्जी से चाह रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से? सर एक इसका ये हो सकता है कि जितने हम लोगों ने पेड़ काटे हैं सर, उनकी तुलना में सोलर प्लांट के लिए कहीं दूसरी जगह उन पेड़ों को वापस से लगाए। गुड। आप यूजीसी से नेट है, ठीक है। यूजीसी के चेयरपर्सन कौन है अभी? सॉरी सर। अच्छा, कभी हाल ही में किया आपने? अभी यूजीसी को लेकर इतना विवाद क्यों था? अभी यूजीसी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो आदेश की पालना करते हुए जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज होती है उनमें इसको यूजीसी कानून क्यों कहा जा रहा था? सर क्योंकि यूजीसी ने नियम बनाई है। अच्छा, नियम यूजीसी ने बनाया था या यूजीसी के लिए नियम बनाया गया? सर जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ सर ये जो नियम है ये तो कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए बना था। अच्छा, और यूजीसी क्या क्या काम करती है? सर यूजीसी का मुख्य कार्य जो भी कॉलेज है यूनिवर्सिटीज है उनको ग्रांट प्रदान करना, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना और जो भी गतिविधियां होती है जैसे डिग्रियां वगैरह ये प्रदान करने में सलाह देना, ये काम यूजीसी का। ठीक है। आपने अक्सर अखबारों में पढ़ा होगा कि मुख्य सचेतक नाम का एक पद होता है, क्या काम करता है ये? तो मुख्य कार्य वो जो किसी भी दल का एक अगर मुख्य सचेतक जैसे है तो उसका मुख्य कार्य है कि जो भी उसकी पार्टी के विधायक या सांसद है उनके व्यवहार को नियंत्रित करना होता है और कि वो जो भी वो पार्टी किसी भी बिल के फेवर में या अपोजिट में मतदान कर रही है तो उसके लिए उसको निर्देशित करना। ठीक है, आपका सर। ऑस्ट्रेलियन ओपन अभी खत्म हुआ है, जी कौन मेंस विनर कौन है? सर जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कार्लोस अल्कारेज। हाँ, कौन से देश के हैं ये? सर किन के सामने जीता फाइनल में, दूसरे कौन थे? सर नोवाक जोकोविच। अभी तक सबसे ज्यादा बार किसने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन सिंगल? सर मैं गेस करना चाहूंगा नोवाक जोकोविच ही होना चाहिए सर। और किस ग्राउंड पे खेला जाता है? ग्राउंड का नाम? सॉरी सर। ग्रैंड स्लैम का एक टूर्नामेंट है ये। बाकी 3 टूर्नामेंट और कौन से हैं ग्रैंड स्लैम के? सर सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है जनवरी में, इसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन होता है लंदन में, फिर यूएस ओपन होता है सर लास्ट। अच्छा, इसमें ग्राउंड के हिसाब से भी इनका कोई अलग अलग पहचान है क्या? जैसे ये हार्ड कोर्ट पे है, जी सर। ये फ्रेंच ओपन किस पे है? सर ये मुझे क्लियर नहीं है। और विंबलडन? सॉरी सर। चलो, आपका इंटरव्यू पूरा हुआ, आप जा सकते हैं। जी सर, थैंक यू।